ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ चल रही हैं। आज हमारे धरने में इंशाअल्लाह ताला 4 बजे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जलसा आम है, जो उन बुनियादी इश्यूज़ के हवाले से है कि जिसमें आज पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है। बिजली की कीमतों का मामला है, लोड शेडिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और थोड़ी सी बारिश ने के इलेक्ट्रिक के सारे दावों को लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। वो सारे दावे कि लोड शेडिंग का खात्मा हो गया है। इस वक्त शहर का बड़ा हिस्सा लोड शेडिंग के अजाब से गुजर रहा है। औरंगी टाउन, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल, जौहर, नॉर्थ कराची, नई कराची, हर जगह 12 घंटे से लेकर 18 घंटे की लोड शेडिंग है और शहर के लोग परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर आईपीपीज़ हैं और आईपीपीज़ के नतीजे के अंदर लोग भारी भारी बिल देने पर मजबूर हैं, तो कराची में के इलेक्ट्रिक की शक्ल के अंदर एक ऐसी माफिया है कि जिसने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये वो माफिया है जो पैसे तो बना रही है, और जब इसको प्राइवेटाइज किया गया उस वक्त इसके सार्फिन की तादाद 18 लाख थी। आज के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स की तादाद 38 लाख है। इसको 174 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जबकि प्राइवेटाइजेशन के मौके पर 1.4 अरब रुपए सब्सिडी दी गई थी और आज 174 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इसकी प्रोडक्शन, इसकी पैदावार, उसके अंदर 20% कमी वाक़ई हुई है। लेकिन शहरियों को के इलेक्ट्रिक ने किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया है, बल्कि इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तमाम कंपनियों से, जो सरकारी कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं, उनके मुकाबले में दुगने हैं। और अगर वो 1 डिजिट में हैं तो ये 15% इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जिसका सारा बोझ वो भी जो है वो हुकूमत उठाती है और सार्फिन पर ये टैक्सों की शक्ल में बोझ डाल दिया जाता है। हम देखें कि बिजली के बिलों पर 12 13 किस्म के टैक्सेस हैं जो आवाम देने पर मजबूर हैं, और तो और म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स के नाम पर कब्जा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी एक टैक्स आयद कर दिया है, जिस पर जमात इस्लामी कोर्ट के अंदर मौजूद है। हम इसका मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने लोड शेडिंग के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं, MUCT के खिलाफ हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह नेपरा के अंदर हमारी हर हेयरिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मौजूद होती है, कोई पार्टी मौजूद नहीं होती। जमात इस्लामी कराची के अवाम का मुकदमा नेपरा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रही है। लिहाजा हम ये बात कहेंगे कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए वो अवाम दुश्मन मुआहदे थे, डॉलर बेस्ड मुआहदे थे, इसी तरह हमें ये इत्तलात हैं कि के इलेक्ट्रिक से डॉलर बेस्ड टैरिफ जो है वो इसका तयन होने जा रहा है, इसकी मंजूरी होने जा रही है और जमात इस्लामी इसकी शदीद मज़ाहमत करेगी। अगर ये डॉलर बेस्ड हो गया तो उसके नतीजे में आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा आवाम के साथ। जिस तरह डॉलर के रेट बढ़ेंगे उसी तरह उसको कन्वर्ट करके आपको रुपए के अंदर जो है वो बिल की अदायगी करना पड़ेगी। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर IPPs का एक धंधा चल रहा है कि जो जमात इस्लामी की इस तहरीक के नतीजे में, हक दो अवाम की तहरीक के नतीजे के अंदर लोगों के सामने, लोगों को शऊर आया, लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हुई कि किस तरह अवाम के गर्दन पे पाँव रखा गया है, किस तरह उनकी जेबों पर डाका डाला गया है। लिहाजा हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, अवाम को सस्ती बिजली दी जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, IPPs के मुआहदे उन पर नजरसानी की जाए, और फ्यूल पर जिस तरह पेट्रोल पर लीवी जो है वो आयद कर दी गई है, उसके नतीजे के अंदर हर चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई के नतीजे के अंदर आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, आम
ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हैं और एक आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल बना दिया गया है। और तो और तालीम पर भी टैक्स लगा दिया गया है, बच्चों की स्टेशनरी पर भी 15% टैक्स आयद कर दिया गया है। क्या जुल्म है जो ये हुकूमत अवाम के ऊपर, अवाम के साथ कर रही है। जारी बात है, इसके खिलाफ हम पुरअज़म होकर निकले हैं। पिंडी में भी बैठे हैं, कराची में भी आज चौथा दिन है और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है। और हमारे प्लान बी और प्लान सी के नतीजे के अंदर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी ये धरने एक्सटेंड कर जाएं और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की मेन शहराहों पर एहतजाज किया जाए, आवाम की आवाज़ बना जाए और बड़े पैमाने पर आवाम अपने मसाइल के हल के लिए इन धरनों से रुजू करें, इन एहतजाज के अंदर शरीक हों। इस वक्त दूसरा जो बड़ा मसला है बिजली के साथ साथ, वो एक तरफ तो हुक्मरानों की अयाशियाँ हैं, शाहाना ठाट बाट हैं, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पेट्रोल है और इसी तरह प्रोटोकॉल्स हैं कि जिसका बोझ आवाम उठाने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है और ये जायज़ मुतालबात हैं हमारे कि जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, जो मुफ्त पेट्रोल दिया गया है, इसका खात्मा होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और अगर सिर्फ मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल बंद कर दिए जाए तो उसके नतीजे के अंदर 1500 अरब रुपए का आवाम को रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह इस वक्त जो बड़ा मसला शहर कराची का है, आज से 2 दिन पहले शहर में बारिश हुई,